चलिए आपको ले चलते हैं ओडिशा के एक छोटे से गांव में। सोचे सूरज जैसे आग उगल रहा हो, और ये जो गर्मी है ना, ये सिर्फ जिस्म को नहीं जला रही, बल्कि सालों पुरानी एक आस्था को भी आजमा रही है। और तभी गांव के एक बुजुर्ग की ये बात हवा में गूंजती है। आज अगर पना नहीं बना तो सिर्फ शरीर नहीं, आस्था भी सूख जाएगी। समझ रहे हैं? ये बात सिर्फ एक ड्रिंक की नहीं हो रही है, ये तो उनके होने, उनकी पूरी आस्था का सवाल बन गया है। तो इस पूरी कहानी के बीच में है हमारा मेन कैरेक्टर अर्जुन। एक यंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, शहर की चकाचौंध से दूर अपने गांव आया है, और उसका बस एक ही मकसद है कि भाई किसी तरह ये भयानक गर्मी कट जाए। अब अर्जुन के लिए ये पन्ना संक्रांति क्या है? बस एक और ट्रेडिशनल फेस्टिवल। वो सोचता है कि यार, आज की दुनिया में इन सब चीज़ों का क्या काम। उसके लिए ये सब पुरानी बातें हैं जिनका आज की मॉडर्न दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो साइंस और लॉजिक पर यकीन करता है, इन रीति रिवाजों पर नहीं। तो अर्जुन ना एक तरह से दो दुनियाओं के बीच में फंस गया है। एक तरफ है गांव की दुनिया, मिट्टी के घड़े, दादी की कहानियां, बेलपना, और दूसरी तरफ है उसकी अपनी दुनिया, फ्रिज का ठंडा पानी, इंजीनियरिंग की किताबें और मॉडर्न ड्रिंक्स। वो इन दोनों के बीच में एक तरह से संतुलन नहीं बना पा रहा है। लेकिन पना संक्रांति का दिन आता है और अर्जुन की दादी ने तो कुछ और ही सोच रखा है। वो जानती हैं कि इस सिंपल सी दिखने वाली परंपरा में एक बहुत गहरा राज छुपा है, और आज वो ये राज अर्जुन को बताकर ही रहेंगी। तो क्या क्या लगता है इसमें? देखिए, कोई केमिकल नहीं, कोई बनावटी चीज नहीं, बस बेल फल का गूदा, थोड़ा सा गुड़, पानी और साथ में काली मिर्च, इलायची और एक चुटकी काला नमक। मतलब सब कुछ एकदम नेचुरल, सीधे प्रकृति से। और इसको बनाना भी उतना ही आसान है। बस बेल को तोड़कर उसका गूदा निकालो, उसे ठंडे पानी में अच्छे से मिला लो, फिर मिठास के लिए थोड़ा गुड़ डालो, और फिर वो मसाले, काली मिर्च, इलायची, नमक सब मिला दो। बस हो गया तैयार, गर्मी को मात देने वाला एक तरह का अमृत। लेकिन दादी के लिए ये सिर्फ एक शरबत नहीं है, उनके लिए तो ये प्रकृति का आशीर्वाद है। एक ऐसी दवा जो न सिर्फ शरीर को ठंडा रखती है, बल्कि बीमारियों से भी बचाती है। पर ये कहानी सिर्फ एक घर या एक परिवार की नहीं है। ये जो पना है, ये कैसे पूरे के पूरे गांव को, पूरे समुदाय को एक साथ जोड़ता है, चलिए देखते हैं। होता ये है कि पानी का एक बहुत बड़ा मटका गांव के मंदिर के पास रख दिया जाता है, और वो सबके लिए होता है, एकदम मुफ्त। कोई भी राहगीर हो, कोई थका हारा मजदूर हो, कोई भी आकर अपनी प्यास बुझा सकता है। ये त्योहार असल में एक दूसरे की देखभाल करने का, चीजें साझा करने का त्योहार है। और दादी अर्जुन को समझाती हैं कि बेटा, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। हमारे पूर्वजों ने ये तरीका इसलिए बनाया था ताकि साल के सबसे गर्म दिनों में वो खुद को ठंडा रख सके और दूसरों को भी गर्मी से राहत दे सके। वो जानते थे कि इस मौसम में शरीर को पानी की कितनी ज़रूरत होती है। तो ये परंपरा असल में एक छुपे हुए विज्ञान पर ही तो आधारित है। और फिर ठीक उसी वक्त कुछ ऐसा होता है जो अर्जुन की साइंस और लॉजिक वाली दुनिया को पूरी तरह से हिलाकर रख देता है। सोचिए, दोपहर की वो चिलचिलाती धूप है और अचानक गांव में हलचल मच जाती है। एक आदमी लू लगने की वजह से गर्मी से बेहाल होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। अर्जुन फौरन भागकर आगे आता है। उसे जितनी भी मॉडर्न फर्स्ट एड की जानकारी है वो सब आजमा लेता है, पर कुछ काम नहीं आता। उसकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई, उसका शहरी ज्ञान गांव की सच्चाई के सामने फेल हो जाता है। तो अब क्या होगा? जब साइंस ने एक तरह से हार मान ली है, तो अब क्या किया जाए? क्या इसका जवाब उस परंपरा में छुपा है जिसे अर्जुन अब तक नकारता आया था? और तभी दादी आगे आती हैं। उनके हाथ में पना का एक गिलास है। इस वक्त ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये उस आदमी के लिए जीवन बचाने वाला अमृत है। और अर्जुन अपनी आंखों के सामने देखता है कि धीरे धीरे उस आदमी की सांसें नॉर्मल होने लगती हैं, उसकी जान बच जाती है। अर्जुन को यकीन ही नहीं होता। जिस चीज को वो बस एक पुराना रीति रिवाज मान रहा था, उसने अभी अभी किसी की जान बचाई थी। ये सिर्फ परंपरा नहीं थी, ये तो आंखों देखा विज्ञान था। और बस वही एक पल, उस एक पल ने अर्जुन को हमेशा के लिए बदल दिया। उसका सारा घमंड, उसका सारा शक, सब कुछ जैसे पिघल गया।
अब हम एक बदले हुए अर्जुन को देखते हैं। वो खुद राहगीरों को पाना पिला रहा है और उसके चेहरे पर एक ऐसी सुकून भरी खुशी है जो उसे शहर की बड़ी बड़ी कामयाबियों में भी कभी नहीं मिली थी। और तब दादी उसे बहुत गहरी बात कहती हैं। वो कहती हैं, बेटा तुम गलत नहीं थे, बस अधूरे थे। मतलब उनका कहना था कि तुम्हारा ज्ञान गलत नहीं है, बस वो किताबों तक ही सीमित है, पूरा नहीं है। और आखिरकार अर्जुन को सबसे बड़ी बात समझ आती है कि असली मॉडर्न होना परंपराओं को नकारना नहीं है। असली मॉडर्न होना तो ये है कि हम अपनी परंपराओं को समझें, उन्हें अपनाएं और समय के साथ उन्हें आगे बढ़ाएं। तो अब अर्जुन ये फैसला करता है कि वो पन्ना संक्रांति के इस संदेश को, इस ज्ञान को फैलाएगा ताकि गर्मी से किसी की जान न जाए। अब वो सिर्फ एक इंजीनियर नहीं है, वो अपनी जड़ों से मिले इस कीमती ज्ञान का एक दूत बन गया है जिसे वो वापस शहर ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हमारी परंपराएं, जिन्हें हम अक्सर पुराना मानकर भूल जाते हैं, वो सिर्फ रीति रिवाज हैं या उनके अंदर कोई गहरा विज्ञान छुपा हुआ है जिसे आज हमें फिर से खोजने की ज़रूरत है?